लोहारू से सांवरमल वर्मा। भिवानी। एसटीएफ हरियाणा व भिवानी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 20,000 का इनामी बदमाश अजय उर्फ भोला का किया एनकाउंटर में अजय भोला के दोनों पैरों में लगी एक गोली। रोहतक पीजीआई में भर्ती। सुबह 3 बजे बामला टोल प्लाजा पर सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने की पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग, सब इंस्पेक्टर को बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाया। 20,000 का इनामी बदमाश अजय के साथ राजस्थान सीकर के संदीप को पुलिस ने पकड़ा। इनामी बदमाश अजय पर 8 मामले पहले भी है दर्ज। 4 सितंबर को भिवानी कोर्ट में सुपारी लेकर किया था हमला। कोर्ट परिसर में 4 सितंबर को अजय द्वारा की गई गोलीबारी में लिवजीत को लगी थी गोली। कुछ दिन बाद इलाज के दौरान हो गई थी लिवजीत की मौत। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार बोले, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। संगठित अपराध के लिए प्रदेश में नहीं कोई जगह। बदमाशों को ठहरने की जगह, हथियार, वाहन, भोजन व अन्य किसी भी प्रकार की सहायता देने वाले व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस अधीक्षक। सुमित आज रात को एसटीएफ हरियाणा के द्वारा इनकी रोहतक यूनिट है जिसको इंस्पेक्टर नरेंद्र हेड करते हैं और डीएसपी इंदिवर और इनके सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में एक संगठित अपराध के ऊपर कड़ी चोट करते हुए 4 सितंबर 2025 को भिवानी कोर्ट परिसर में हुई घटना में जो 2 मुख्य वांछित शूटर्स थे उनमें से एक शूटर जिसका नाम अजय है, ये दाड़वा गांव का रहने वाला है। इसको मुठभेड़ के बाद पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। एसटीएफ हरियाणा की और सीआईए भिवानी की एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कल रोहतक रोड पे बामला टोल टैक्स के पास एक स्टीक इंफॉर्मेशन के ऊपर इसको जब रोकने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर भागते हुए फायरिंग स्टार्ट कर दी और जब पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में इसके ऊपर जब जवाबी कार्रवाई की तो जवाबी कार्रवाई में इसको 2 गोलियां इसके पैर पे लगी हैं, जिसको घायल अवस्था में तुरंत पीजीआई रोहतक के लिए रेफर करवा के वहाँ के इलाज के लिए इसको एडमिट कराया गया। इस केस की मैं बस आपको जानकारी के लिए दोबारा याद दिला दूं कि 4 सितंबर को एक घटना हुई थी जब कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए ये 4-5 लोगों ने प्लान बना के उस पर अटैक किया था और किसी कारणवश जिसको मारने आए थे उसको गोली ना लग के एक दूसरे व्यक्ति लवजीत को एक गोली लगी थी। लवजीत का काफी दिन तक इलाज चलता रहा, फिर अंततः उस चोट के कारण जो उसको गोली लगी थी उसके कारण उसकी मृत्यु होगी। इस केस में एसटीएफ टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी बाद में एसटीएफ रोहतक यूनिट के द्वारा की जा रही थी। पिछले करीब 3 महीने के अथक प्रयास के बाद एक बहुत लंबी चेज, एक मैसिव ऑपरेशन एसटीएफ और भिवानी पुलिस की टीम के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें ऑलरेडी पहले जो एक शूटर था उसको भिवानी पुलिस की सीआईए यूनिट फतेहाबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी थी, उसको भी गोली लगी थी। लेकिन ये 2 जो व्यक्ति थे इसमें एक का नाम अजय है, ये दाड़वा गांव का है और दूसरा विकास है, ये भिवानी के काकरोली गांव का रहने वाला है। ये 2 अभी तक फरार चल रहे थे। तो उस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता ये पुलिस एसटीएफ हरियाणा पुलिस और भिवानी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के तहत के लिए मिली है और न केवल संगठित अपराध की कमर टूटी है इस एरिया में, जो व्यक्ति बाहर से बैठ के इनको हैंडल कर रहे हैं उनको भी ये क्लियर कट मैसेज है कि यहाँ पे गोली का जवाब गोली से ही आएगा, गोली का जवाब बातों से नहीं आएगा। दूसरा, अन्य भी जो अपराधी उनके लिए भी एक सबक है कि जो ये बाहर 2-4 निकम्मे से लोग निकल गए हैं, ये वहाँ से बैठ के जो यहाँ पे लड़कों को बरगला के पैसे का लालच देके हथियारों का प्रलोभन दिखा के जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनका अंजाम यही होना है। आज 4 सितंबर के बाद से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, कुत्ते के जैसे इनका जीवन हो गया, हर वक्त पे डर में रहे हैं और इवेंचुअली के लिए मुठभेड़ के बाद पकड़े गए हैं। तो ये सबक है हर उस व्यक्ति के लिए जो ये जो संगठित गिरोह वाले लोग हैं इनकी बातों में ना आए, क्योंकि सबकी अंततः भविष्य जेल है और अगर पुलिस मुठभेड़ में आमना सामना हुआ तो किसी भी हद तक बात जा सकती है। मामले में कितने शूटर